तो यार अगर मैं आपको कहूं कि सैमसंग आस्ता आस्ता करके अपनी फ्लैगशिप गैलेक्सी एस सीरीज को खत्म करता जा रहा है, तो यकीनन आपके जहन में एक बात आएगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो वेल वो भी मैं बताता हूँ, बस जल्दी से अपने को सब्सक्राइब कर दो फॉर डेली टेक वीडियो। तो यार सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि सैमसंग की जो एस सीरीज थी वो जाने किस लिए जाती थी। वो जान जाती थी इनोवेशन के लिए और ऑल टाइम नए फ्यूचर्स के लिए। जो सैमसंग का गैलेक्सी एस था उसमें पहली बार सैमसंग ने ड्यूल कर्व स्क्रीन का डिस्प्ले इंट्रोड्यूस कराया था। इसी तरह जो सैमसंग गैलेक्सी S8 था उसमें हमें पहली बार इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिला था। इसी तरह जो सैमसंग गैलेक्सी S10 था उसमें हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट डिस्प्ले देखने को मिला था यार। और इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज में हमें पहली बार 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिला था। यानी कि आर सीरीज के साथ सैमसंग इनोवेशन करता जाता। लेकिन यार अगर आप अब भी सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज को उठा के देख लो, चाहे वो S25 हो या फिर S24 सीरीज हो, उनको उठा के देख लो यार, उनमें वो फ्यूचर या उनमें वो बात है ही नहीं जो कभी सैमसंग में हुआ करती थी। इवन के S25 S24 सीरीज दोनों एक किस्म की सेम टू सेम है और इनमें खास किस्म के हमें कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता। इवन के सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा लास्ट एस सीरीज का स्मार्टफोन था जिसमें हमें बहुत ज्यादा अपग्रेड देखने को मिली थी। यार बात कर लीजिए सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की, तो यार सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज भी ऑलमोस्ट सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की तरह ही देखने को मिल लगती है। बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है, जैसे कि बैटरी कैपेसिटी ज्यादा होगी या फिर चार्जिंग स्पीड ज्यादा होगी, बस या फिर सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत चेंजेस होगी। बाकी ऑलमोस्ट हर चीज A to Z सेम टू सेम है। इवन यार सैमसंग गैलेक्सी S25 को भी इस साल की सबसे बड़ी डाउनग्रेड कहा जा रहा है एज कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा। यार सैमसंग गैलेक्सी S24 और S25 अल्ट्रा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इवन के सैमसंग अपनी गैलेक्सी S25 सीरीज को सिर्फ इसलिए सेल कर रहा है क्योंकि उसने अपने गैलेक्सी S25 सीरीज में सॉफ्टवेयर को डिले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वही सीरीज जिसमें सैमसंग ने 7 साल की अपडेट देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन स्टिल उसमें सैमसंग ने सॉफ्टवेयर डिले कर सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज को सेल करा जा रहा है। यानी कि One UI 7 को मेन सेलिंग पॉइंट बनाकर सेल किया जा रहा है क्योंकि सैमसंग ने ज्यादा कुछ नया तो किया नहीं। इनोवेशन जो है ना सैमसंग को काफी हद तक खो गया यार। वो कैसे? तो यार वो मैं यही बता रहा हूँ आपसे कि जो सैमसंग का अल्ट्रा मॉडल हुआ करता ना वो एस मॉडल से बहुत हद तक डिफरेंट हुआ करता था, लेकिन यार अल्ट्रा है ना वो काफी हद तक एस मॉडल हो चुका है। अगर कंपेयर करोगे आप काफी ब्रांड के दूसरे मॉडल तो जैसे कि Vivo का X200 Pro से कंपेयर किया जाए या फिर Oppo के Find X8 अल्ट्रा से कंपेयर किया जाए या फिर Xiaomi के Xiaomi 15 अल्ट्रा से कंपेयर किया जाए, तो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में वो बात नहीं है जो कि दूसरी कंपनीज के अल्ट्रा मॉडल में हुआ करती है। इसी तरह जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको अपना गैलेक्सी S25 अल्ट्रा बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगेगा और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फील होगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कम फीचर मिलेंगे और प्राइस भी इसकी हाई होगी एज कंपेयर टू दूसरे मॉडल। यार आपके जेब में बात आएगी कि यार ऐसा हो क्यों रहा है? वेल ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि सैमसंग आप अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को पुश कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो बिल गेट्स इतने बड़े पॉपुलर होने के बावजूद भी सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन यूज करते हैं। और सैमसंग अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो सैमसंग एक अकेला प्लेयर है जो कि अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ लीड करता जा रहा है। बगैर दूसरी ओप्पो वीवो Xiaomi बहुत काफी हद तक महदूद है। इवन कि वो चाइनीज या फिर कुछ खाद्यान्न कंट्रीज में अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करती हैं। ग्लोबली सैमसंग एक अकेला प्लेयर है। यार फोल्डेबल स्मार्टफोन में मार्जिन यानी कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे स्मार्टफोन, क्योंकि फोल्डेबल स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए ब्रांड इसको काफी एक्सपेंसिव प्राइस रखकर यानी कि डबल से भी डबल प्राइस रखकर इसको सेल कर रही है और उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जबकि बात कर लीजिए नॉर्मल स्मार्टफोन की, यार ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। हर दूसरी तीसरी ब्रांड एक अच्छी से अच्छा स्मार्टफोन बना रही है और यानी कि स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन फोल्डेबल मार्केट में किसी किस्म का खास कंपटीशन नहीं है। शायद यही वजह भी हो सकता है कि सैमसंग अपनी गैलेक्सी फोल्ड सीरीज को ज्यादा प्रेफर कर रहा है एज कंपेयर टू गैलेक्सी एस सीरीज। यार अगर आपको याद हो तो सैमसंग ने अपनी नोट सीरीज भी इसलिए खत्म की थी कि सैमसंग अपनी गैलेक्सी Z फोल्ड सीरीज में ज्यादा फोकस करना चाहता था और शायद आगे चलकर ऐसा हो सके 6 से 7 साल बाद सैमसंग अपनी गैलेक्सी एस सीरीज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। अगर खत्म ना भी किया तो यार आज के टाइम पे हमें सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज में 3 से 4 मॉडल देखने को मिला करते हैं और इस साल में 5 मॉडल देखने को मिल चुके हैं यार। लेकिन आगे चलकर हो सकता है हमें सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज में सिर्फ एक मॉडल देखने को मिले, जबकि फोल्डेबल स्मार्टफोन में तरह तरह के मॉडल देखने को मिल सकते हैं यार। क्योंकि सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेंड को बहुत अच्छी तरह समझती है और ट्रेंड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है। क्योंकि सैमसंग ये तो जानती है फोल्डेबल स्मार्टफोन में कहीं यहाँ तक कंपटीशन नहीं है, लेकिन फोल्डेबल स्मार्टफोन ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर जा रहे हैं, इसलिए सैमसंग ज्यादा से ज्यादा उन पर फोकस करना चाहता है और अपनी सेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। और यार वैसे भी हर दूसरी किसी कंपनी की यही ख्वाहिश होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। और यार सैमसंग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है कि उसने किसी एक चीज को पुश करना हो तो किसी दूसरी चीज को डाउन कर लेता है। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा या S25 सीरीज में वो तो अपडेट दे गया है, लेकिन यार गैलेक्सी S25 सीरीज में उसने अपडेट को डाउन कर दिया गया है ताकि उसे गैलेक्सी S25 सीरीज ज्यादा से ज्यादा बिक सके। क्योंकि गैलेक्सी S25 सीरीज में कुछ नया तो किया नहीं है, तो शायद सॉफ्टवेयर की बिना पे कुछ ना कुछ हद तक दे सके। पहले आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए।